ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2020 है। आज का दिन बुधवार है और वो परम पिता परमात्मा जो सच्चा सच्चा प्रेमी बनकर हरी रंग की किरणों के साथ, प्रेम की इन हरी रंग की किरणों के साथ हमें सजाने आता है और वही फिर प्रेमी सारे दिन हमारे साथ संबंध निभाता है। और अभी वो सत टीचर के रूप में मुझे ये मुरली पढ़ा रहा है। मैं गीत गुनगुना रहा हूँ जो पिया के साथ है। तो बाबा कहते हैं पिया कहा जाता है यहाँ पर बाप को, और बाप हैं तो बच्चे भी हैं। बच्चे किसी साधु सन्यासी के आगे नहीं बैठे हैं। इस समय हम बच्चे ब्राह्मण हैं जो संगम युगी के आगे बैठे हैं और वह सब ज्ञान को जानते हैं। इस समय हम जानते हैं ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान का अर्थ क्या है। बाबा बताते हैं कि ज्ञान है सृष्टि के चक्र को जानना, विज्ञान है देही अभिमानी बनना और याद की भाषा में रहना। बाप से इस समय हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हमारे दो बाप हैं, ये अर्थ भी अब हम जानते हैं। बाबा आकर ओम का अर्थ समझाते हैं। ओम अर्थात आत्मा। वो बाप जो ज्ञान का सागर है, उससे ही हमारी सद्गति होती है। बाप बच्चों को फिर एडॉप्ट करते हैं। बेहद के बाप ने इस समय आकर ये ज्ञान हमें दिया है। बेहद के बाप ने अब आकर हम बच्चों को धनवान बनाया है। बेहद के बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये सब हमें समझाया है। ब्रह्मा भी बेहद का बच्चा समझा। बेहद के बाप का वो बच्चा ब्रह्मा है। ज्ञान का सागर एक है तो ज्ञान भी कोई के पास है नहीं, सिर्फ इस बाप के पास ही है जो पतित से पावन हमें बनाते हैं और रास्ता दिखाते हैं। शिव बाबा से कोई धंधे आदि की बात नहीं पूछनी है, क्योंकि बाप का तो बस कार्य है हमें पावन बनाने का, सद्गति देने का। बाप आकर सबको सुख देते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें बताते हैं। आदि देवी देवता धर्म जगदम्बा कौन है ये राज हम नहीं जानते थे, अब आकर बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कह सकते। बाप के इस ऊंचे ते ऊंचे कार्य में जहाँ सद्गति होती है, हम सब लगे हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि हम सूर्यवंशी कुलभूषण इस समय बन रहे हैं। सूर्यवंशी कुल के थे, अब इस नॉलेज से हम बन रहे हैं। बच्चों में ही सारी रजाई के संस्कार भरे हुए हैं। हम बाप को जानने से रजाई लेते हैं। वानप्रस्थ तक घर वापस जाना है तो संभाल करनी है। बाबा कहते हैं कि पतित से पावन बनने की मत देता हूँ, बाकी ये देख रेख राय देने का काम, ये सब धंधा तो ब्रह्मा का है। आत्मा देवता क्षत्रिय सब बनती है। जैसे बाप अहंकार नहीं करते, ऐसी हमें निरअहंकारी बनना है। जितना टाइम हो सके बस रूहानी सर्विस में बिजी रखना है। बच्चों को भी अब पतित से पावन बनने का रास्ता सबको बताना है। ब्रह्मा बाबा भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है कि माँ में कम याद करो, उसे याद करो। सारे तूफान पहले इनके पास आते हैं और सबसे ज्यादा रुस्तम ये हैं, तो हमें बाप को याद करना है। ड्रामा अनुसार अब ये भट्टी बननी है। भगवान जो निराकार है, परमधाम में रहते हैं, 1 सेकंड में हमें पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं,
ऐसी हमें उस बाप को याद करना है। बाप सभी के लिए आते हैं, बाप कभी गर्व में नहीं आते। बाप की गति मति सबसे न्यारी है। बाबा कहते हैं कि बस मुझे याद करो। अविनाशी सज्जन से हर बात की हमें मत लेनी चाहिए, तो बस हमें उसे याद करके उससे हर मत लेनी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण हो, नॉलेजफुल, और तुम ज्ञान विज्ञान अज्ञान को जानते हो। बाबा फिर कहते हैं कि किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चे को दिल सब बातों से हिलती जाएगी। तो बाबा हमें रास्ता बताते हैं कि किस तरह से सहज पुरुषार्थ से तुम सबसे दिल हटती जाएगी। सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ, उतना उतना सभी बातों से दिल हट जाएगी। रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाओ, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से रूहानी सर्विस में बिजी रहकर हम अपनी सारे के सारे और दिलों की बातों से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा जो है वो सर्व का बाप है। हे शिव बाबा, हे शिव बाबा, ऐसा नहीं कहना है, बस उसे मन ही मन याद करना है। बाप रचना के मंजिल नहीं बनते हैं, बाप रचना में आते भी नहीं हैं। बाप हमें ये सारी रचना देकर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में जब हम थक जाते हैं तो ये भी आलस्य की निशानी है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। तो बाबा कहते हैं कि विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में आ जाएंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति, एक संकल्प में स्थित होने को ही कहते हैं, और उसको निशानी जो है वो उंगली दिखाई गई है। जैसे कलयुग में पर्वत उठाने के लिए इस उंगली से ही, एक छोटी सी उंगली से ही सारा पर्वत उठा लिया था, इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शांति शक्ति सेना का नाम वाला होगा। तो ये सारी की सारी बातें वो बाबा हमसे कर रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास, एक गुरु के पास, जो ये सारा गुरु ज्ञान हमें दे रहे हैं। वो सच्चा सच्चा गुरु जो सिर्फ कहता है मुझे याद करो। उसकी याद में मगन रहने में, इस रूहानी सर्विस में बिजी रहने में, इस पुरुषार्थ में कभी नहीं थकने में हम हमेशा के लिए उसके बन जाते हैं। हम हमेशा के लिए पुरानी बातों से छूट जाते हैं। मैं अपनी पुरानी सभी बातों को भूल बस उसे याद कर रहा हूँ। ये याद की यात्रा, ये रूहानी सर्विस मुझे बाकी सारी बातों से छुटा रही है। मैं इस ज्ञान को जो सृष्टि का चक्र है उसे जान गया हूँ। मैं विज्ञान को कि मैं देही अभिमानी हूँ और मेरा बाबा बहुत बहुत मेरे साथ है। ऐसे ज्ञान विज्ञान की बातों को जान रहा हूँ। मैं सबके साथ एक रस स्थिति, एक संकल्प, एक स्थिति में बस टिक रहा हूँ। मैं एवर रेडी स्थिति में स्वयं को और औरों को टिकने में मदद कर रहा हूँ। बाप का रूहानी मददगार, बाप का एवर रेडी भव का वरदान लिए
विजय का नगाड़ा बजाने वाली मैं आत्मा बस उसे याद कर रहा हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत शांत स्वरूप होकर अपने बाबा को याद कर रहा हूँ। वो बाबा सदैव मेरे साथ है। मैं हर घड़ी उससे राय ले रहा हूँ, उसकी मत पर चल रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।